और अर्चना जी क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है। वैसे अर्चना जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। आपकी नजर में कोई लड़का है? नहीं एक्चुअली आप मत बताइए यार, बाकी सबकी नजर में तो आप ही लड़का हैं। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, हाँ? क्या है हम अपनी साली के लिए लड़का देख रहे हैं। ओह, अच्छा। मतलब खाली उसकी तसल्ली के लिए। बाद में लड़का जब साली को देखेगा तो आपको पता है इट्स फिनिश्ड। नमस्ते। आओ आओ, क्या मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये पत्नी है, पत्नियां कहाँ सुनती हैं? कहाँ सुनती है? जो सुनते हैं पति सुनते हैं। और हमारी बात अगर टाइम पे सुनी होती, तुम्हारी बहन की अब तक शादी हो गई होती। बच्चा जी उसकी शादी मत करो यार। अगर उसकी शादी हो गई तो भैंसों के डायपर कौन बदलेगा और बच्चों का गोबर कौन उठाएगा? बच्चों के डायपर होते हैं, भैंसों का गोबर होता है। हाँ। तो जब इतना सारा पता है तो फिर उठाते काहे नहीं? हाय हेलो। हाय हेलो, ये कद्दू कितना रुपया किलो दिया? कद्दू का क्या मतलब? हम कोई सब्जी हैं? हाँ तो सब्जी मंडी की तरह चिल्लम चिल्ली काय को कर रहे तुम लोग इधर? मालूम है मेरा कस्टमर भाग गया उधर। ए भाभी, ये सब क्या चल रहा है? सपना मैं क्या बताऊँ? क्या क्या बताऊं? जो इधर हुआ है वो बता। इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये इधर उधर का बताती है, इधर का उधर बताती है, उधर का इधर बताती है। आप जो इधर हुए लेना वो बताने का। क्या हुआ था इधर भाई साहब? मैं तो भूल ही गई। हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर ना शादी की बात हो रही थी। शादी की बात? हाँ। अरे पहले तो तेरी एक बीवी है और 11 बच्चे हैं। हाँ। तेरे पर तो ओवर वेडिंग का भी केस हो सकता है, समझा? हाँ खबरदार, जो 14 जन्मों तक तूने शादी की सोची भी तो। अरे हमारी साली की शादी की बात हो रही है। क्या? है। शर्म नहीं आती अपनी साली से शादी करते हुए? हमारी साली की किसी और लड़के से शादी की बात हो रही है। हाँ तो दया नहीं आती किसी और की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्या शोर मचा के रखा तुम लोगों ने? मतलब देवर जी यहाँ पे ना एक छोटी सी लड़की की शादी की बात हो रही है। छोटी छोटी का तुमने छोटी छोटी? ये भूरी की बात हो रही है। ये इनसे 2 साल छोटी होगी बस, और क्या। और बता रहा हूँ, अगर सही वक्त पे उसकी शादी हो गई होती तो किसी परमीत की गर्दन पे पैर रख के आज उसके पास भी मड में इतना बड़ा बंगला होता। क्या बताया, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ। अच्छा तो मिलने नहीं वाला है उसके लिए। कोई भी चलती सासों वाला लड़का ढूंढ के उसकी शादी करते हैं जल्दी। जीजू, जीजू, क्या? जब मैंने शादी के लिए मना किया है तो क्यों मोहल्ले में हल्ला कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है भुबरी। इसकी शादी के लिए इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ। कोई नल्ला करो और इसको विदा करो। ए सपनुल्ली कहीं की, मेरे लिए नल्ला आएगा, तेरे लिए तो वरुण धवन बैठा हुआ है ना, 12x12 की औरत। 12x12। देख बुरी, मैं कहता हूँ कर ले शादी। आजकल लोग मास्क पास पहन के घूम रहे हैं, मास्क के चक्कर में तू भी निकल जाएगी। सही बोला। पप्पू, मुझे अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना? अचार ऊपर रखा तेरे से छुआ नहीं जाता, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी नहीं। अरे एक मिनट, वो सब तो ठीक है कप्पू, लेकिन तू अचार क्यों खाती है? मुझे खाने में चटपटा बड़ा पसंद है। चटपटा खाने का क्या फायदा, इधर आके सारी खिचड़ी करनी है तो। एक्सक्यूज मी, खिचड़ी से ना बड़े बड़ों का पेट ठीक हुआ है। हाँ तो अपने जीजू का पेट क्यों नहीं ठीक करती? शूटिंग सोनी पे करता है, आता सेट मैक्स पे है ये। जीजू सुन लिया? हाँ सुनना पड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं ये जगह छोड़ के शादी करके चली क्यों नहीं जाती है, ताकि इन सभी लोगों का ये सब सुनना ना पड़े हमें। अरे मैं क्यों चली जाऊं? देखना, मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के 7 समुंदर पार करके। समंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा है? जी हेलो चंदू, कैसे हैं आप? तू कैसा है? मैं ठीक। मैं सेम वैसा ही हूँ। वैसा ही है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई चलते शो में अंदर घुसने की? पिछड़ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। हट। नहीं आपका दोस्त है, चलते शो में आएगा, क्योंकि रुके हुए शो वालों के साथ तो रिलेशन तोड़ देता है ये। ओए आधा मुंबई घेर कर अकेले खड़े होने वाले प्राणी, कभी तो कोई ढंग की बात किया करो। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, हाँ। कोई स्वागत करो, कोई वेलकम करो, कोई बुके शुके दो। बुके नहीं, मुक्के हैं। रात भर पानी में भिगो के रखे थे, चाहिए तेरे को? ले आ गया तेरा राजकुमार। 7 समुंदर पार करके नहीं, 7 नाले पार करके आया है। अच्छा, जिसका खुद का पालन पोषण टुकड़ों के साथ हुआ हो, उसको आज नाले वालों से प्रॉब्लम हो रही है। ओए मेरी बात सुनो सपना, अब चंदू आत्मनिर्भर हो गया है। ओहो, अच्छा आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर नहीं, तू पानी भर, बाल्टी भर, झोली भर, ये सब तेरे पे सूट करता है। आत्मनिर्भर करे, वो बात तेरे लिए नहीं बोली थी उन्होंने। और पहले ये बता, तू था कहाँ पे? एक्चुअली आई वाज स्टक इन अमेरिका। You were what stuck in America? ट्रम्प यहाँ खुद डर से झांसी में बैठा हुआ है। You were stuck in America? एक मिनट, ये क्या तमीज है आप लोगों की? यार लड़का इतने दिनों बाद आया Thank you. है, उसको कोई पीटो, बेहोश करके कोई हड्डियां वड्डियां तोड़ो, क्या मतलब है? भाभी, तुम भी मेरी सपोर्ट नहीं करोगी? तुम कौन सा मेरी गोद ली हुई बेटी हो जो तुम्हारी सपोर्ट करूं? ये बात तो सही है। मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। ये राशन लेने जलंधर गया हुआ था। कुछ भी, राशन लेने के लिए कोई जलंधर कैसे जा सकता है? जली कटी बातें सुनने के लिए बॉम्बे आ सकता है, और राशन लेने के लिए जलंधर नहीं जा सकता तू। ये बात सही है। हेलो, मैं हूँ यहाँ पर तो इसलिए मुझ पर बातें बनती है। हाँ। भूरी पर बातें बनाकर दिखाओ। भूरी से तुम्हारी बात नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि भूरी पर बात नहीं वाह बनती। वाह, क्या बात। ओहो, क्यों नहीं बन सकती बातें? मलाड की मछुआरी है तू, माटूंगा की टूंगा है तू, मेंढकों की चर्चा है तू, सोनी टीवी का फालतू खर्चा है तू। ले बंद तो करी। बनने की बात मैंने बता। ओ क्या बताऊँ, जो सुनामी मेरी तरफ आनी थी मैंने रुख बदल दिया है। वाह, रुख ही बदलता है, कभी मुख भी बदल अपना। अब शर्मा, फिर कैसे तुम पुरानी बातें करने शुरू हो गए हो? चंदू अब स्मार्ट हो गया है। हाँ, स्मार्ट तो बहुत है। लॉकडाउन में जानवर बाहर आए थे ना, ज़ेबरा को जाके बोल रहा है, ये धारी वाला ट्रैक सूट कहाँ से मिलेगा, मेरे को भी ऑर्डर करना है। तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए इनकी तरह थोड़ी। ये देखो, कड़ी चावल पहनकर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ए पीछे हट जा, वो 6 महीने का भूखा है, कहीं कड़ी चावल खा लिए ना तो नंगा घूमना पड़ेगा मार्केट में तेरे को। हाँ, और तू रे क्या रे, अर्चना जी के सामने कैसी बातें कर रहा है तू? देखो, मैंने उनकी तो बात की नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं की? करुण से बात, नमस्ते कर उनको, सलाम ठोक, बोल मैडम आपकी गाड़ी धो दी है, आपके कपड़े शाम तक धुल जाएंगे, बोल। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी उनके साथ अलग बॉन्डिंग है। वो तो मेरे को डिनर पे भी बुलाती हैं। उनके लिए मैं वाइन की बॉटल भी लेकर गया था। चल झूठा है, वो खुद शनिवार के शनिवार मड में तेल मांग के बोतलें भरती हैं तेरे को। और अगर कोई ना दे ना, उसका सर निचोड़ के तेल निकाल लेती है। कपूर शर्मा, ये बातें सारी छोड़ो। अब मैं जब आ गया हूं तो ये बताओ करना क्या है? अरे तेरे को पता ही है, जल्दी से फटाफट कटआउट पे कपड़े मार, चल। कपूर शर्मा, ऐसी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चंदू ने अपने आप को बहुत तराश लिया है। ना यार, खुद को तराशने का कोई फायदा नहीं। किसी बर्तन वाले के पास चले जाते बेटर होता। कम से कम तुम्हारा कटोरी चम्मच तो बना लेता वो। यार मेरी चाहे कटोरी बने चाहे चम्मच बने, तुम्हारे पतीलों में क्यों दर्द हो रही है? खबरदार मेरे कुकर जैसे पति को पतीला कहा तो तुम्हारे दोनों ढक्कन तोड़ दूंगी। ओए अधिक पैदा हुए आदमी, तुम कोई खुला सा मेला देखकर गुम क्यों नहीं हो जाते? तुम कोई खुला सा कुआं देख के उसमें कूद क्यों नहीं जाते? चलो आओ, कुआं दिखाओ मुझे, कुआं दिखाओ, कुआं कुआं कुआं। खींचो हिला के तो दिखाओ। देखो अर्चना जी, मैं इधर लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। क्या? कि मोटे आदमी को मुक्का मारकर भाग जाओ ना, वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। थैंक गॉड मैं आदमी नहीं हूँ। ये तो अपने पैरों पे बैठा हो तो ऐसे लगता है ये सोफे पर बैठा है। ये अपने पैरों पे खड़ा हो तो ऐसा लगता है दोस्त के पैरों पे खड़ा है। ओए ओ करने वाली कोई बात नहीं। मैं मेरा मूड ना खराब करो। कपूर शर्मा, हटो यार। हाथ नहीं करना। मेरी बात सुनो। हाँ।
यार मैं इधर इसलिए आया हूँ हाँ। क्योंकि मीका पाजी की एल्बम आई थी जैसे हाँ। वो प्रमोशन के लिए आए थे, वैसे मेरी एल्बम भी आ रही है। वो तो मेरी बिल्डिंग में रहते जबरदस्ती आ गए थे। यार मैं एल्बम आ रही है, मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। कहाँ एल्बम तुम्हारी दिखाओ। नहीं वो कहते हैं पहले तुम प्रमोशन करवा लो फिर उसके बाद एल्बम निकाल देना। अब इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। अरे। ये देखो लाइव कलयुग। चलो इधर से। ओ यार, हमसे नहीं होगा, प्रमोशन नहीं करने का। हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। चलो, हम कह रहे थे, चलो रे। करो करो। ओ चलो चलो चलो। चल चल पूरी। एक तो बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए ना, कॉन्फिडेंस ही चला जाता है आर्टिस्टों का, नर्वस हो जाते हैं। बेचारे। टोपी शर्मा, हाँ। यार मेरी बात सुनो, मैं अब सेलिब्रिटी एज ए लॉन्च होने वाला हूँ। हाँ। तो तुमने बस इधर मेरी तारीफ करनी थोड़ी सी। अच्छा। तो जो भी बोलते हो सेलिब्रिटी के बारे में, हाँ। तो फिर मैं उधर से आऊंगा, फिर इधर सोफे पर बैठकर तुमने मेरी इंटरव्यू लेनी है। वाह। चल ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ से आएगा? मैं इधर से, जैसे मैंने बच्चन साहब को देखा था वो सीढ़ियों से आए थे, हाँ। तो मेरी भी एंट्री सेम मैं ऐसी। तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, हाँ। जहाँ से बच्चन साहब गए थे, यहाँ से वो तो वहां से एंट्री लेनी। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ। ये मैं लगा लूँ ना? हाँ लगा लो लगा लो। ओके। तो दोस्तों आज हमारे जो बीच आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो खैर नहीं है, पर गाड़ी बंगलो कपड़े बर्तन जो बोलो साफ कर देंगे, बड़े हम्बल है। प्लीज वेलकम मिस्टर चंदू। ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे बारे में दे रहे थे? कपूर शर्मा यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। यार मेरी बात सुनो, इधर तुम बैठे हो, ये तुमने बैंड क्यों नहीं बजाया? मेरे तंदूर के कजन लग रहे हो तुम। जैसे मैं वो नीचे उतरूं तुमने प्लेट पर ठिश करना है। कड़ी चावल खाने के लिए रखी प्लेट यहाँ पे। प्लेट। इसने मार खा लेनी मुझसे। ओए चुप करके बैठ, इंटरव्यू देने दे। चल। वाह। ओए क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। बैठिए बैठिए। हाँ। वेल, अच्छा मैं ना जब ना आ रहा हाथ था नहीं लगाना, नीचे रख, उधर बैठ, हाथ नहीं लगाना फ्रूट को। ऐसे थोड़ा डरा के रखो ताकि मुझे पता चले मेरी लिमिट कहाँ तक है। हाँ। वेल, हाँ तो रोलिंग। ओके एक्शन। तो चंदू जी सबसे पहले ये बताइए, क्या ये सच है कि कोरोना के डर की वजह से आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, छुप के बैठे हुए थे? हाँ ये बिल्कुल सच है। लेकिन अर्चना जी मैंने इनको बोला था कि मैं कोरोना के डर की वजह से थोड़ा सा डरा हूँ, थोड़ा सा, हाँ। तो 3-4 दिन नहीं आऊंगा बाहर में। हाँ। इन्होंने मेरे को फोन ही नहीं किया। 4 महीने मेरे को फोन नहीं किया इन्होंने। वेरी बैड। बस फिर मुझे डर था ये मुझे भूल ना जाए। जितने तूने हमारे पैसे देने हम तुझे भूल सकते हैं? और तुमने कौन सा फोन किया हमें? तो तुमने कौन सा फोन किया मुझे? सिर्फ दिनेश ने फोन किया मुझे। अच्छा। वो भी इसलिए कि यार बाहर दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे पास पड़ी है। और जब मैंने कहा नहीं यार मेरी भी खत्म हो गई, उसके बाद इसका भी फोन नहीं आया मुझे। एनीवेज, तो मिस्टर चंदू हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने काफी सारा काम किया है। जी जी तो जी, टोटल बिल्कुल। कितने घरों का काम पकड़ा था आपने? कपूर शर्मा मैंने अपने ऊपर काम किया है, मेरा गाना आ रहा है, मैंने अपने गाने पर काम किया था। तो आपने अपना एल्बम निकाला है? हाँ एल्बम तो निकाला उसके मैंने। पहले जो आप पर्स घड़ियां अंगूठियां वगैरह निकालते थे वो आपने बंद कर दिया? कपूर शर्मा यार हाँ। कोई ढंग का सवाल पूछो, वो जो अफवाहें वगैरह नहीं पूछते तुम, हाँ। वो पूछो कोई। ओके ठीक है। तो चंदू जी आपके बारे में ये अफवाह है कि जी। पंजाब के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है जयंतीपुर, वहां पे सुना है आपको सेलिब्रिटी समझा जाता है? जयंतीपुर तो है, लेकिन मैं आई एम सेलिब्रिटी। तो एक अफवाह आपके बारे में और है कि आपने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि आप सोनी टीवी पे लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हाँ। दरअसल मैं पहले एक संजीदा कलाकार था, फिर मैंने टाइम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। That's it। वाह, इतना कुछ मॉडिफाई कर लिया आपने। अपने मुंह को मॉडिफाई क्यों नहीं करते आप? आप अपना ये मुंह अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर देते? कपूर शर्मा यार फिर वही बातें। और यार कुछ? मेरी बात सुनो, कुछ चाय कॉफी पूछो मुझे। चाय कॉफी में पूछता हूँ, लेकिन जो लेके आता ना वो कहीं इंटरव्यू दे रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दो मैं ले आता हूँ। अच्छा उनको बुलाओ यार जो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करते हमारे हाँ। आर्टिस्ट। अच्छा हाँ उनको बुलाओ। उनका
ओह माय गॉड, इतने बड़े गेस्ट आए। अरे बजाओ ना। नहीं म्यूजिक नहीं, इनको बजाओ ना। हेलो सर, वेरी नाइस। हाय। हेलो हेलो। बैठी ना। ओ मैं सेलिब्रिटी हूँ, बताओ यार इसको। सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी। आपकी हिम्मत कैसी हुई इधर बैठने की? ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी। उठो उठो, इधर आओ। और जब बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है ना, तो अपना कंटेंट मत चेंज किया करो। हाँ यार, तुम मुझसे भी करोड़ रुपए मांगो, मसाज मुझसे भी बताओ मुझे, हाँ हाँ, मैं हंसूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। ओके ओके। एक कप्पू, मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। अरे 1 करोड़ रुपया तो तू गेस्ट से मांगती है ना, उनसे मांग। हाँ तो ये तो ऐसे गेस्ट हैं, आपसे मांग के मेरे को देने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही मांग लूं, मंगोड़ा कहीं का। अब हंस, तूने प्रॉमिस किया था ना। अब हंस 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 ना। यार मेरी बात सुनो, और जो ओरिजिनल कलाकार हैं तुम्हारे, वो बुलाओ। जो मामा के भांजे भांजे बनकर घूमने रहा, उनसे बात नहीं बनेगी। ओ यार वाह 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 वाह, वाहियात चंदू जी आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशी हो रही है सर। है? और बता क्या चल रहा है? उठो। हम्म? उठो उठो। उठा के देख लो, उठता है तो नहीं उठा रहा लो। यार। हमसे खुद नहीं उठ रहा, 4 साल हो गए। उठाने के लिए भी दोस्त का मदद चाहिए इसको यार। लो उठ गए, चलो बैठो बैठो। सोफे की जान निकाल रहे थे। सेलिब्रिटी हूं मैं। मेरी बात सुनो, सेलिब्रिटी से बात करने की तमीज सीखो। बाद में मैंने तुम्हें सेल्फी नहीं देनी। आपके साथ हम सेल्फी लें उससे पहले फोन को लेके हथौड़े से ऐसे मार मार के ना उसका चूरा चूरा कर देंगे यार। आए बड़े सेल्फी नहीं देनी, ये समझ में नहीं आ रहा ये आदमी सो में है कि धोखे में है। नहीं नहीं सर, आप खड़े कहाँ हो रहे हैं सर? आप बैठिए 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 बैठिए। नहीं नहीं सोफे पे मत बैठिए, आप ना हमारे सर पे बैठिए। आप कप्पू शर्मा के दोस्त है ना, ओ आप कप्पू शर्मा के दोस्त है, तो आप चैनल की छाती पे बैठ के तांडव कीजिए। ओए मैंने तुम्हारा मुंडन कर देना है। ये लीजिए, यही कर सकते हैं। सुना आपने? यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, करोड़ों की फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ 101 रुपए का मुंडन प्रमोट हो रहा है, देख रहे हैं? वाह। और मेरी बात सुनो, ये फजूल की बातें छोड़ो। वो जो तुम अपना जोक्स का पिटारा निकालते हो ना, हाँ। वो जोक्स सुनाओ कुछ। आपको सुनाए? हाँ। अच्छा ठीक है सुना देते हैं, कोई बात आई नहीं है। प्रॉमिस, मैं हंसूंगा। आप हंसेंगे ना? ठीक है फिर सुनाते हैं। एक बार ना कप्पू शर्मा के शो पे चंदू गेस्ट बन के आते हैं। ओके वेरी गुड, आगे। जोक खत्म, यही है। मैं प्रॉमिस किया था हंसोगे, हंसो। यार मेरी बात सुनो, वजन तो इसका कम होना, इसकी थोड़ी एंट्री कम करो, ठीक है? और कोई फनी सा बंदा बुलाओ। अच्छा ठीक है, बुलाओ 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 बुलाओ। रुको 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 रुको, तुम नहीं, ये बोले फनी सा बुलाओ, फनी सा। तुम जाओ। वेरी फनी जीजू। कप्पू, मैंने सुना किसी सेलिब्रिटी। व्हाट इज दिस? Who is this? चंदू सर, माई सेल्फ भूरी। मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, ऐसा सोचना भी मत। और मेरी बात सुनो, उठो उठो। एक जेंट्स खड़ा है और तुम बैठी हुई हो, और बड़े आर्टिस्ट ने कॉपी करते। उठो उठो, इधर आओ। एक तो ना सेलिब्रिटी नहीं कुछ समझ रहा मुझे। ओ इसको नीचे करो, नीचे से कुछ और नजर आ रहा है। पूरी मेरी बात सुनो, जी इधर सर। मैं सेलिब्रिटी बनकर आ गया, तुम भी कुछ बन के आ जाती। चंदू सर, पहले आप कुछ बन जाएं, फिर मैं भी कुछ बन जाऊंगी, है ना? और क्या है ना, सोनी साहब, मुझे ना पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि ऐसे एरे गहरे के सामने परफॉर्म करूं। तुमने मुझे एरा गहरा कहा, आई डोंट माइंड,
पर तुम परफॉर्म करती हो? आई एम टच्ड। नो एक्चुअली आई एम हर्ट। नो एक्चुअली आई एम एंग्री। कपूर शर्मा, मैं घर से सोच कर आया हूँ। क्या? लॉकडाउन के बाद मैं मंदी देख लूंगा, लेकिन ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो ब्यूटीफुल सी बंदी बुलाओ यार। ब्यूटीफुल सी बंदी, माय फुट। बैठो बैठो। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आप वही चंदू हो ना जो टीवी पे आते थे? यस 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 वही चंदू जो कपिल शर्मा शो में आते थे? यस यस यस। दोस्तों, यही वो नालायक है जिसके कारण हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ओए इधर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए को बोली डालो। हाँ जी, आपके लिए बोली तो मैंने 3 दिन से तैयार करके रखी हुई है। सुनाऊं आपको? वेरी गुड, सुना दो। चलो भाई। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंधी चोली, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंधी चोल। हमारा चंदू आया, मारो इसको गोली, हमारा चंदू आया, मारो इसको गोली, गोली गोली, मारो मारो, यार मेरी बात सुनो। गोली गोली, अरे दोस्तों दोस्तों, ओ मैं सेलिब्रिटी मारो हूँ। इसको, मैं सेलिब्रिटी हूँ। ओ मैं अर्चना जी, कुछ लोगों में कमाल का टैलेंट होता है, जैसे आपका देख लो, आपने राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हस्बैंड फंसा रखा है। वो तो है। यहाँ पे सिद्धू जी की कुर्सी पे कब्जा जमा रखा है। मतलब देखो, क्या आपका talent टैलेंट है, है? Of course. आपकी नजरों में ये टैलेंट है। हालांकि कुछ लोग तो इसे चालाकी समझते हैं, कुछ लोग क्या, तकरीबन 130 करोड़ लोग। लेकिन कुछ टैलेंट होता है रियल, हाँ, और एक ही टैलेंट नहीं, वो सारे टैलेंट कभी कभी ऐसे भगवान एक इंसान को दे देता है। वाह। और जब वो एक इंसान को इतने सारे टैलेंट दे देता है, तो उसको हम बुलाते हैं हरफन मौला। वाह। तो आज एक ऐसे ही हरफन मौला कलाकार को हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, सिंगर, द वन एंड ओनली मिस्टर अनु कपूर। थैंक यू भैया। वाह, जोरदार तालियां अनु सर के लिए। वेरी काइंड ऑफ यू। अनु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपने यहाँ पे अरे याद सर, किया। हमारी खुशकिस्मती है सर, और आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, कसम से यूरोप साइड के डॉन लग रहे हैं आप। और इतने हैंडसम लग रहे हैं, और फिट भी कितने अनु सर। नहीं तो मैं सोचता हूँ जितना टैलेंट भगवान ने आपको दिया है, किसी आम आदमी को दिया हो तो 5-7 किलो चर्बी वैसे चढ़ जाए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ सर। लेकिन आप इतने फिट कैसे रहते हैं? सर ऐसा है कि अगर आप लोगों की दुआ रही तो 3-4 महीने बीत जाने के बाद 65 साल कंप्लीट कर लूं। अरे वाह, गॉड ब्लेस सर। और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे जी सर। कि असल में महात्मा गांधी को महात्मा जो टाइटल दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अच्छा जी। ठीक है जी। और वो उनको गुरुदेव बुलाया करते थे। शांति निकेतन में थे, शाम के टाइम पर गांधी जी उनके शैले जो भी थे उनकी कुटिया के सामने पहुंच गए और कहा कि गुरुदेव चलिए टहलने चलते हैं। गुरुदेव आराम कुर्सी पे बैठे हुए थे, कहने लगे महात्मा जी आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए आप। ये कह के वो अपने जो शैक है उसके अंदर चले गए। अच्छा जी। 10 की जगह 15 हो गए, 15 की जगह 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक फुल मिरर के सामने रविंद्रनाथ टैगोर कंघी लिए बड़े तरतीब से अपने बालों को सजा रहे हैं, देख रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, सज रहे हैं, शोला श्रृंगार कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा गुरुदेव इस उम्र में ये सजना धजना ये श्रृंगार। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी से कहा कि महात्मा जी जब तक जवानी थी तब तक तो चल जाता था, बुढ़ापे में मैं किसी को अगली या असुंदर लगूं ये बहुत बड़ी वायलेंस की बात है। ठीक है ना? अंकल जब आपको कोई बोलने लगे एक्सेप्ट इट,
एक प्रोग्राम में मैं गया तो मैंने यही बात कही, आप लोगों की अगर दुआ रही तो 63 साल का हो जाऊंगा। अब एंकर को तो कुछ बोलना है, तो वो बोले नहीं नहीं अन्नू जी, आप तो दिल से अभी भी जवान हैं। मैंने उनकी तरफ कहा, अगर कोई किसी स्टेज पे जाके ये बोले कि अभी तो दिल से जवान है, तो इसका साफ मतलब है कि जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये बच्चा है, मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ, ये मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वही काफी है यार, और क्या चाहिए। अरे लव यू सर। खत्म हो गई बात, फॉलो द स्क्रिप्ट। ओहो। अच्छा, अनु सर के बारे में आप सब जानते हैं कि अनु सर फिल्मों में ये हैं, टीवी में ये हैं, थिएटर में ये हैं, वेब सीरीज में ये हैं, रेडियो में ये हैं, यहाँ पे भी ये हैं, अभी पीछे वहां पे भी आप थे। सर हर जगह आप हैं। घर जाने का मौका मिलता है कि घर वाले भी आपको रेडियो पे ही सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, काम किया और घर वापस आ गए, ठीक है। बाहर वाली कोई है नहीं तो घर वाली है। ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा। मुझे बिल्कुल गलत मत समझना, मैं तो काम इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसा मिलता है। पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। परंतु पैसे के लिए ना मैं आपकी जेब काटूंगा, ना आपका गला घोटूंगा, ना चोरी करूंगा और देश को नहीं बेचूंगा। लव यू सर। पैसा ही नहीं। और जिनका धर्म ईमान पैसा नहीं हो, हमारे पास कपिल शर्मा के शो में आए, अपने सारे बिलियंस हमें दे दें हमारे। ओहो सर, बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया। आइए सर। थैंक यू। अच्छा, सारे दर्शक जानते हैं अनु सर को, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इनको Thank you. बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। Absolutely. अच्छा, और हमने तो कुछ चीजें सुनी है सर कि आजकल की यंग जनरेशन जो आ रही है, नए नए एक्टर्स, वो भी कभी कभी अनु सर को फोन करके बोलते हैं कि सर मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, अब आप बताइए महेश भट्ट मेरे क्या लगे। तो अच्छा, मजे की बात है, ये बता भी देते हैं। सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है आपके पास? लाते हो यार? मैं आपसे मिला था शायद 2012 में पहली बार। आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा, वहां पर फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। तो क्या क्या करें, क्यों? इसके लिए। समझे? तो इस वजह से क्या होता है कि जब आदमी को सही राह पे चल के पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो आदमी उसमें मन लगा के काम करता है। बिल्कुल। कहता है यार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑथेंटिक भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, इसलिए वो होता। Information is money, बिल्कुल। and you have all the filmy information possible. नहीं, फिल्मों के अलावा भी बहुत अलावा है। भी नहीं, संगीत के बारे में पूछ लो, फिल्मों के बारे में पूछ लो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने रिश्ते नातों की बात की, हम भी रिश्ते नाते बताते हैं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा और विजेता पंडित में मतलब क्या पारिवारिक रिश्ता है। अरे विजेता पंडित और शत्रुघ्न सिन्हा में फैमिली कनेक्शन क्या है? कितना ही दूर का हो, लेकिन फैमिली कनेक्शन तो फैमिली कनेक्शन होता है। तो विजेता पंडित के पिताजी पंडित प्रताप नारायण के बड़े भाई पंडित मनीराम की बोटी बेटी योगाई शर्मा और स्वर्गीय आस्करण शर्मा की पुत्री महिमा के हस्बैंड नील की पत्नी पूनम के हस्बैंड है शत्रुघ्न सिन्हा। Oh my God! समझ नहीं आया। गलत नहीं है। एक तो मैंने कहीं से किस्सा सुना, कहते कि अनु सर निकल रहे थे तो कोई डायरेक्टर बैठा था, उसको देख कहते बता दूंगा। वो डर के बोलता है जो रोल करना है कर लो, पता नहीं कौन सा किस्सा कहाँ बता दे। मैंने कहा सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास है। सर आपको इतने पूरे विश्व की नॉलेज है, आपको अर्चना जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये यहाँ कैसे मतलब आई? शैतानी सवाल है। वो जहां से आए थे वहां से यही आई। हम सब आना जाना लगा रहता है। मेरा आना है लेकिन अभी मेरा जाना नहीं होगा यहाँ से अन्नू। देखो अर्चना जी, जाने से ना आने से घबराना और ना जाने से घबराना, वाह, वाह, वाह। और जब तक यहाँ पे रहना एंजॉय करना लाइफ। वो तो बस। है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अनु सर ने बात बदल दी। मैंने बोला अनु सर को, मैंने कहा सर अर्चना जी के बारे में कुछ बताइए कि वो यहाँ कैसे आई। कहते मैं किससे सुनाता हूँ, घोटाले नहीं।
बदमाश कहीं का। भैया आर्टिस्ट हैं, उनका घोटाले से कोई लेन देन नहीं है मेरा। लेन हाँ, देन नहीं। बिल्कुल। देखो आप एक आर्टिस्ट दूसरे को कैसे मोटिवेट कर, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच के आया था, लेकिन ये आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कलाकारी, टैलेंट ने बड़े बड़ों को बोलने पे मजबूर कर दिया। सर आजकल जो चल रहा है, आजकल मीडिया में, आप पता नहीं आप न्यूज़ देखते कि नहीं, मतलब कोई मुद्दे की बात नहीं होती आजकल, कुछ भी दिखा रहे हैं टीवी पे। कपिल भाई, आप छोटे भाई और बच्चे की तरह हो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूं कि आपका देश करप्ट और टुच्चे और बेईमानों का देश है। ये कोई न्यूज़ हुई क्या? ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये तो सत्य है, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ पता है क्या है? हाँ। कि बोरीवली स्टेशन के सामने भाऊ बीज के दिन एक लड़की बैठी ऑटो के अंदर और उसके पास एक बैग था छोटा मोटा, कोई 1-1.5 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी, वो उसी ऑटो रिक्शा के अंदर भूल के चली गई। दूसरी सवारी जब ऑटो वाले ने बिठाई तो उसने देखा, सवारी ने कहा ये कुछ पड़ा हुआ है भाई। ऑटो रिक्शा गरीब था, घाटकोपर का रहने वाला पावले, तो उसने देखा कि ये क्या है, वो सीधे पहुंचा बोरीवली स्टेशन। उसने कहा साहब एक बहन जो है ये छोड़ के गई है। उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवा दीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पूरे दिन भर की दिहाड़ी छोड़ के वो रिक्शे वाला वहां पे खड़ा रहा जब तक कि वो बहन नहीं आ गई। अरे न्यूज़ ये है यार। वैसे तो इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं जी। शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए। किसी दिन छोड़ के सर आप शुरू से शरारती थे। आपकी प्रेजेंस, आप नौजवानों के साथ नौजवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस दिशा में मुझे बहा रहे हो कि चलो मैं, अरे क्या बात है सर, आप- बड़ा कुछ। क्रेडिट गोस टू यू सर हम इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और आज बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आप हमें। लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, अनु जी का नाम जो है पूरा अनिल कपूर है, तो सर ऐसा कभी हुआ है कि अनिल कपूर साहब जो हैं उनका चेक आपके नाम पे आ गया और आपने देखा हो मेरी तो इतने पैसे में बात नहीं हुई थी, ज्यादा आ गए हैं, हाँ। कभी ऐसी गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल। हाँ? बात ऐसी है कि अनिल कपूर जो हैं वो उम्र में शायद आई थिंक दिसंबर बॉर्न है और वो 1957 बॉर्न है। तो मैं मेरे साथ के ये जो है अनिल कपूर और सनी देओल और जैकी श्रॉफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैं उनसे बड़ा हूँ उम्र के अंदर। अच्छा जी। सो भैया हम जब आए यहाँ पर तो एक पिक्चर साथ में करते मशाल, वो हीरो जी। हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4000 रुपए में दिलीप कुमार के पीछे खड़ा कर दिया अच्छा जी। यश चोपड़ा। मेरा तो टोटल फुल एंड फाइनल पेमेंट ही 4000 था, लेकिन यश चोपड़ा के ऑफिस से इस तरह कुछ हो गया कि अनिल कपूर के नाम का रुपए 10,000 का चेक काट देता। अच्छा जी। और मैं गया राजकमल स्टूडियो में तो उन्होंने चेक मुझे दे दिया। अच्छा, जब वो चेक मुझे दिया तो 10,000 देख के मुझे लगा कि हम जैसे टीचरों की जिंदगी में चमत्कार कैसे हो गया यार। तो फिर मैंने कहा, मैंने ऊपर वाले को मैंने कहा प्रभु ईश्वर जो भी है तू गणपति गजानन विघ्नहर्ता, तूने ये चमत्कार मुझ पे कर दिया, बड़ी कृपा दृष्टि है तेरी, 10,000 का चेक दे दिया। पता नहीं यश चोपड़ा के मन में मेरे लिए दया आ गई हो, गरीब के लिए दया। गरीब के लिए दया आ गई, इसलिए उन्होंने कहा फुल एंड फाइनल पेमेंट का 2.5 गुना लेके चला जा। तो वाओ। हाँ जी। अब संयोग से कि 2-3 दिन के बाद बोनी कपूर जब गया अपने भाई का पेमेंट लेने के लिए, तो वहां अकाउंटेंट ने बोल दिया कि भाई 10,000 का चेक हो गया। अब इनकी बारी थी कि कौन सा 10,000 का चेक यार, कहने नहीं आप लेके चले गए, तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। बहरहाल उन्होंने रिएक्ट किया कि प्रूव हो गया सर कि चेक बोनी कपूर के भाई को नहीं दिया गया है, कोई और आया है दिल्ली से। अच्छा। है ना शक्ल है, ना सूरत है, ना टोइया। वो उसको 10,000 रुपए। इत्तेफाक से आप देखिए अर्चना जी कि उस वक्त इस गरीब का बैंक अकाउंट तक यहाँ पे नहीं था। अच्छा। अच्छा। तो अब जब जाएंगे तो चेक डालेंगे ना। अच्छा। तो चेक वो का वही पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये चेक मेरे ब्रदर हीरो अनिल कपूर का है। मैंने कहा जी ले लो। इतना ईमानदार था मैं। क्या बात है। हाँ जी, ओह। ऐसा। अच्छा, इनका नाम भी सेम था, चेक आ गया, हालांकि विद्रोह भी कर सकते कि नहीं मेरा ही है। हाँ। अर्चना जी का तो किसी से नाम भी नहीं मिलता, फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब का चेक उठाती थी ये। I wish।
अच्छा एक चीज अर्चना जी आपने हमेशा नोटिस की होगी कि अनु सर जो भी कैरेक्टर करते हैं, मैं जितनी भी इनकी फिल्में देखी हैं, ड्रीम गर्ल हो या जॉली एलएलबी हो या हम हो या जितनी भी आप फिल्में देखो, पर एक हमने देखा जब आपने बड़ी 26 साल की उम्र में शायद 70 साल के बूढ़े आदमी का कैरेक्टर किया था, जी। तो आपने उनको कहा नहीं कि चॉकलेट खाने की उम्र में मेरे को आप च्यवनप्राश वाले रोल दे रहे हो? तो उसमें मतलब पेमेंट ज्यादा मिली थी कि रिस्पेक्ट ज्यादा थी इसलिए कर लिया आपने? मेरे बड़े ब्रदर श्री रंजीत कपूर ने वो प्ले डायरेक्ट किया था दिल्ली से। अच्छा जी। बड़े बड़े महारथी थिएटर के श्री पंकज कपूर, श्री एस एम जहीर, श्री के रैना, श्री एम के रैना, बड़े बड़े, और मुझे ये रोल दे दिया। मैं तो अपसेट जी, 15 दिन की रिहर्सल में मुंह फुलाए बैठा रहता था। मतलब डायलॉग बोल रहे हैं तो मतलब देश पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा एटीट्यूड। सो मैंने अपने ब्रदर की शिकायत अपने एक और भाई श्री अनिल चौधरी, जिनके बारे में कहता हूं कि शायद सबसे पहले मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिभा के कीटाणु थे सबसे पहले उन्होंने पहचाने जब मुझे कबीर का रोल दिया उन्होंने। तो मैंने अनिल भाई साहब, अनिल चौधरी साहब से शिकायत की। मैंने कहा देखिए 70 साल के बूढ़े का रोल कर दिया। उन्होंने मेरे ब्रदर से भी कहा कि अन्नू बहुत अपसेट है। मेरे ब्रदर ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। मुझे अनिल भाई साहब ने कहा तू कुछ कर। तो एक दिन मैं 15 दिन के बाद में बैठा हुआ था एंड सडनली डायलॉग बोलने का टर्न आया तो मुझे हमारे थिएटर कंपनी के ताऊ जी याद आ गए। दांत उनके तो जब बोलते थे तो इस तरह से हमारे तो मैंने ये कर दिया और मेरे ब्रदर को कहा यस। अच्छा। और इस तरह से सडनली वो कैरेक्टर निकल गया। क्या बात है। और उसकी वजह से थोड़ा सा जब हम लोग प्ले लेके यहाँ पर आए थे तो बड़े बड़े लोगों ने देखा और एक वो प्ले एक जरिया बन गया यहाँ तक आप सब लोगों के सामने पहुंचा। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल जर्नी। सर कभी ऐसा भी हुआ, आपने इतना लंबा करियर है आपका, कभी आपको यार स्क्रिप्ट ना पसंद आई हो, आपने कहा मैंने करना नहीं है ये, इस चक्कर में आपने पैसे ज्यादा बोल दिए हो अरे सर ये और वो भी मान गया हो? हम तो पूरी स्टडी करके बैठे वो उस जमाने में 4x4 सीमा सोसाइटी में रहता था। नीचे का एक कमरा था, ग्राउंड फ्लोर का, सेपरेट एंट्रेंस थी, उसकी छोटी सी बालकनी थी। तो उस बालकनी में एक छोटा सा गैस का स्टोव लगा लिया था और अंदर EMI जैसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 6,500 रुपए का एक फ्रिज भी ले आए थे और कटसी सत्यजीत रे का एक प्रोजेक्ट कर लिया था। अच्छा जी। उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल गए थे। हमने तो कहा 3,000 मिलते हैं तो 15,000 दे दिए। लेकिन अभी जी एक अग्रवाल साहब थे, वो आए और उन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया अर्चना जी, वो तो सेमी पोर्नो फिल्म का सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं, ये तो नहीं करूंगा। मैंने अपने सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी का नाम था भूपी, मैं क्या भूपी ऐसे नहीं करना यार, ऐसे अश्लील है, अश्लील है, एनु की लग रहा है कि मैं इस तरह। आप ताजुब करेंगे, अभी भी एक मेरा फैन है, उसने कहा मुझसे, मैं बात बाइफरकेट नहीं कर रहा, कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, बिल्कुल आप ही मेरे सामने पर्सोनिफाई हो गए, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा तू स्क्रिप्ट, कहले मैं फोन के ऊपर बताया, इट इज अ स्टोरी, आपको सामने ले, ए परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। मैंने कहा यार, तो बहरहाल मैंने भूपी को कहा, मैंने कहा भूपी मेरे को नहीं करना है। कहते बाबूजी देखो आप फिल्म इंडस्ट्री च रहंदे ने, स्ट्रेट नो नहीं कहते। हाँ। तो मैंने कहा कैसे करेगा? कहने लगे इससे ज्यादा मांग लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इससे कितने दिन का काम है? कहते 5 दिन का काम। मैंने कहा मांग ले पैसे। तो कहने लगे मैं ठीक है मैं मांग ला, 8,000 मांगने। मैं पागल हो गया, 2.5 में तो सैल्यूट करके जाते हैं। 2.5 से 4 कर ले, लेकिन 8,000 कहते जे नहीं करना ना तो 8,000 बोलने की जाता है। कहते ठीक है जी। वो दूसरी शाम को लौट के आया तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे यार, वो ना निराशा के थे, ना डिसअपॉइंटमेंट, ना खुशी के थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों है भूपी? कहते की बतावा जी। हाँ जी। मैंने कहा बता क्या हो गया ना सब सेटल? कहने ना जी मैं मान गया। 8,000 रुपए मान गया। पहले दिन सेट के ऊपर उसने लगाया, वो थोड़ा सा किसिंग विसिंग का शॉट था, थोड़ा सा ओपन करता। तो डायरेक्टर साहब हमारे DOP को बोलते हैं, हरमीत जी हाँ जी सुनाओ जी। हरमीत जी हाँ जी कैसे जी? ऐ तुसी ऐथे ट्रोल लगाओ, इधर ट्रोल लगाओ, इधर अनु जी खलोते ने, इधर सतनाम है, इधर चुम्मी हो रही है ना, तो ट्रोल लगाओ।
कहंदे ए चली ए ट्रॉली चली ए अरे एक्शन ए चुम्मी 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 सर वो फिल्म आप देख सकते हैं और मैं बहुत गर्व के साथ नहीं कह रहा हूं लेकिन मजबूरी में इस तरह का काम करना पड़ा है। सर आपने जो भी किया है ना वो कसम से मैं देख रहा हूँ कि आप जब किस्सा सुनाते हैं तो इतना उसमें डूब के सुनाते हैं, तो आप जब करैक्टर करते हो तो कितनी, और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले की आपके ऊपर इतनी मेहर है, मुझे लगता नहीं कि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ती होगी। आप मुझे लगता है कॉस्ट्यूम पहनते हो और करैक्टर में आ जाते हो। मैंने कपिल भाई हमेशा, अर्चना जी एक बात, मुझे जो कैरेक्टर दिया है विद इन द लिमिटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, उसके अंदर खेलूंगा मैं। एक कैरेक्टर एक राग है, एक जोग राग है, उसी के अंदर खेलना है। क्या बात है। राइटर के बाहर नहीं जाना, डायरेक्टर के फ्रेम से बाहर नहीं जाना, उसी में आप जो कर सकते हो। पर अन्नू आप तो बहुत पहले शुरू किया था 1980s में, राइट? नहीं, आजकल- थिएटर तो 16 साल की उम्र में जी, 48 साल हो गए। तो यू हैव ब्रॉट दैट काइंड ऑफ एक्टिंग ऑन स्क्रीन जो आजकल नए दौर में शुरू हुई है। मतलब हमारी बॉलीवुड में थोड़ी सी ओवर, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग होती है, बट आप पंकज कपूर वगैरह उन्होंने उस रघुवीर दौर में भैया, ही- हम लोग सब एक ही जगह से निकले हुए एनएसडी हाँ। के लोग हैं। पंकज कपूर हुए, श्री रघुवीर यादव हुए, तो ये अनुपम के, ये हम लोग एक ही पेड़ के फल हैं। हाँ। तो अप्रोच हमारी रोल को करने की जो है, हम लोग कितने कॉमेडी करवा लो उसको सीरियसनेस के साथ, वाह, क्या अप्रोच बात। हमारी सीरियस है। वही ना। आज आपके प्रोग्राम बिल्कुल, में आया हूँ, मुझे मालूम है हंसने हंसाने का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आप ये सोचें कि मैं ऐसे करके बैठना भी होगा ना, तो उसमें भी एक अदा होगी जी। क्या बात है। हाँ, उसमें ऐसे नहीं है। अनु सर आए हैं। अनु सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। मतलब इतना बड़ा फैन हूं मैं आपका कि आप ये कह लें कि आज मैं जो भी हूं मैं आपकी बता दूं सर। सर ये कुछ नहीं है, खाली आपका नाम खराब कर रहा है ये। प्लीज कपूर शर्मा, पता है मैं कितना बड़ा सर फैन हूं आपका। वो आपने तेजाब फिल्म में चाय वाले का रोल किया था ना जी। तो इधर मेरी भी चाय की टपरी है सर। सर ये इसकी यही प्रॉब्लम है, कोई भी आता ना, जैसे बच्चन साहब आए थे, उनको कहता आप में और मेरे में एक कॉमन चीज है। वो कहते क्या? कहता आपकी भी दो टांगे मेरी भी दो टांगे, बताओ उनको बात है करने वाली। कपूर शर्मा, ये तो कुछ भी नहीं, एक और बड़ी कॉमन बात है मुझ में और सर में। क्या? वो बहुत अच्छा गाते हैं हाँ। और मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। तो इसमें कॉमन क्या है मतलब? कॉमन सॉन्ग गाना गाना ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं तो मतलब अपने आप को ऐसा आजकल फील कर रहा हूँ, अर्चना जी और मुझ में भी कॉमन चीजें निकलने शुरू हो गई हैं। क्या? अर्चना जी को भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं और मुझे भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है सर कि उनको बिना काम के पैसे मिल जाते हैं लेकिन हमें काम करना पड़ता है। अच्छा, अर्चना जी से एक बात याद आई। क्या? वो परसों मैं लोनावला जाना था मैंने, हाँ। तो मैंने गाड़ी बुक की, तो गाड़ी में अर्चना जी की फोटो लगी हुई थी। क्या बात है, ड्राइवर फैन होगा अर्चना जी नहीं का। नहीं, ड्राइवर फैन है तो गाड़ी इनकी थी। मतलब ये शूट के बाद गाड़ी रेंट पे दे देती है ये। ओए सुन, तुझे चाय पिलानी तो पिला, नहीं तो निकल चल। चाहे तो मैं पिला देता, लेकिन वो ना एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या? उधर ट्रम्प के और बिडू के इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो मेरा सारा फोकस उधर है। और पहली बात तो वो बिडन नहीं बिडेन है, जो बिडेन, ठीक है। और तेरी चाय का क्या लेना देना उनके इलेक्शन तो के साथ? लेना देना तो फिर दिनेश का और गिटार का भी नहीं है, लेकिन उसने पकड़ी है ना। सर फोकस हिल जाता है, नहीं फिर अच्छी चाय बनती। फिर सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं गुस्सा कर जाते हैं। चाहे तेरे से अच्छी बनती नहीं, मुंह तो भगवान ने वैसे नहीं अच्छा दिया, निकल क्यों नहीं जाते कहीं किसी और कंट्री? और कंट्री। ठीक है, मैं चला जाता हूँ सर। एक रिक्वेस्ट थी सर। जी सर, जी सर, आप बहुत अच्छा सर गाते हैं, एक केला ले लूं सर? प्लीज सर। देख लो, मांग और भी फ्रूट सकता था, इसको नाम ही केले का याद है, और कोई फ्रूट महंगा याद नहीं। मेरे बर्थडे पे एवोकाडो ले आया आके, और सुबह से खरीदा था इसने, शाम को आके भूल गया। मैं कहा ये क्या लाया? कहता गैस कर, क्योंकि इसको खुद को भूल गया था। चंदू जिससे खरीद रहा था उससे पूछ लेता क्या फ्रूट खरीद रहा है तू? खरीदा होता तो पूछता ना, चुराया उसका क्या पूछेगा ये? इसकी बनियान में एवोकाडो झांक रहा था।
आप ना मेरी बनियान के अंदर चले गए हो। अच्छा इससे पहले कि आप थोड़ी ज्यादा और अंदर जाओ, ओह गॉड मैं चलता हूँ। प्लीज मैं चलता हूँ। ओके अनु सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आप जो बोलते हैं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं और जितनी आपको नॉलेज है, मुझे लगता है कभी भी आप कभी कहीं खड़े हो और आपके सामने कोई दूसरा बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, बोल पाता ही नहीं है। तो सर घर पे भी ये माहौल है कि घर पे बोल नहीं पाते, इसलिए फिर सारा बाहर बोल देते हैं आप। ओह, पर सर वैसे जो आपकी कमाल की याददाश्त है, क्योंकि इतनी सारा किस्से याद रहने, कहानियां, कौन सा गाना किसने लिखा था, किस साल में रिलीज हुआ, ये सब याद रहता है। आम आदमी जैसे मेरे जैसा अपनी बीवी का बर्थडे भूल जाए तो मैं बोल सकता हूँ भाई भूल गया। आपके केस में तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कहेंगी सारी दुनिया आपको याद है। आप कभी भूल रहे हो सर बर्थडे? जब तक कि मैं सचमुच किसी का बर्थडे भूलना नहीं चाहूँ। कभी कभी क्या होता है कि याददाश्त आपके लिए एक लाइबिलिटी भी बन जाती है। लोग अरे इसको तो याद होगा। आई फॉरगिव, आई डोंट फॉरगेट। तो मुझे तकरीबन जो भी मेरे इंटरेक्शन में आया, आज के बाद आपका बर्थडे भी मेरे को याद रहे। थैंक यू सर। अभी जैसे छोटी सी बात है कि हमारी जो सीनियर हैं सायरा बानू जी सायरा जी का सबको मालूम है कि 23 अगस्त 1944 को पैदा हुई थी, लेकिन कहाँ पैदा हुई थी? अच्छा अब अर्चना जी यही तो तभी सेठ पैसा देगा ना। आप कुछ जलवा करके बताओ। अब यार ये मैंने कहा अपने रेडियो के ऑडियंस को, पैदा कहाँ हुई थी? तो मैंने उनके जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने मेरे साथ काम किया था। मैंने बशीर भाई को फोन किया, मैंने बशीर भाई सायरा जी का पासपोर्ट देख के बताओ। कहने लगे मसूरी पैदा हुई थी। मैंने उनको फोन आया कि जब उनके फादर मदर गए थे तो वो प्रेग्नेंट थी वहीं पर, और वहीं पर उनको लेबर पेन हुआ नसीम जी को, और वहां पर उनकी। वाह क्या बात। माय गॉड। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 ब्रिटिश इंडिया का इंदौर, और जिस नक्षत्र में पैदा हुई थी आप ताज्जुब करोगे, उसी नक्षत्र के अंदर 7 कन्याओं का जन्म हुआ था, सेम नक्षत्र में, सेम टाइम के ऊपर। वाह। अच्छा लेकिन कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का फैसला। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। वाह खत्म हो गई सर। कोई तो है। वही वाली बात है कि आप बच्चों को आप कपिल शर्मा जैसे हो जाओ। अरे कपिल शर्मा एक है भाई। आप गुलाब के फूल से पूछ रहे कि मोगरे का फूल हो जाए? अरे नहीं, गुलाब की अपनी खुशबू है, मोगरे की अपनी खुशबू है, और हम जो हैं उसमें पूरी समग्रता के साथ टोटलिटी के अंदर अगर खिल जाएं, ब्लॉसम पा जाएं, तो हम सब हो जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात कही सर, बिल्कुल हो जाएंगे सब। अच्छा सर, अर्चना जी ने एक बात बताई बड़ी मजेदार मेरे को लगी। कहते कि जब आप अनुपमा मैम से मिले, आप अपनी पत्नी से, तो आप उनको 30 मार्च को देखा आपने, 31 मार्च को पर शादी की बात हुई, और 17 को शादी कर भी ली, 17 अप्रैल को। जी जी। तो उनका वीजा खत्म हो रहा था सर, क्या इतनी जल्दी कैसे हो गया? नहीं, मैंने देख लिया था यार। क्या है, हम तो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो लड़की के अंदर हमने ये देखा कि यार इसके साथ लाइफ ठीक ठाक कैसे गुजारी जा सकती है ना। अच्छा, मुझे पता नहीं कि कौन है, अपना तो मन आ गया। और ये कॉम्प्लेक्स था भाई, कपिल भाई, इस कॉम्प्लेक्स ने करवा दिया सारा का सारा। कैसे? कॉम्प्लेक्स क्या था, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, ना आवाज है, कुछ नहीं है, साला अगली बंदर की तरह है। तो कॉम्प्लेक्स है यार। कैंपस दी मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की नु पटावांगा। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स था अर्चना जी। जो ये बड़े बड़े अरे जीन्स पहनने वाले वो सब करते रह जाते थे, और मेरे अंदर एक रौद्र रूप एकदम शिव का, जटाट विकल जल प्रवाह पावित स्थले गले वला मवलमिते भुजंग तो कमालेगाम टमट 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 निनाद वटमरवयम चकार चंड तांडवम। मैं क्या आज थे। तो वो फोकस जो था ना, वो था कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, और फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंच कामयाब आए। क्या बात, वाह वाह वाह। आप विश्वास मानना कपिल भाई, पत्नियों के ऊपर तो बहुत सारे जोक हो सकते हैं, लेकिन इतने साल के बाद भी वही एक स्त्री है जिसके साथ में घंटों, महीनों, हफ्तों बैठ के भी बोर नहीं हो सकता। और हम दोनों कॉन्ट्रास्ट है। मैं परसों यार, मैं थे अपना हमारे कोमोसोर चलो
दो 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 लगाए काजू आ गए ने अपने पास ग्रिल चिकन सैंडविच आ गया ते नाल सॉर्टेड वेजिटेबल आ गए ते मैश पोटैटो आ गए ते गार्लिक ब्रेड आ गया ओ क्रॉसा आ गया ते बैगेट आ गई है जी और दे बाद अब पी के आजा मैं क्या आजा चल आजा लगा के आजा क्या बात है सर कल्ले कल्ले जी कल्ले हाँ जी लगाया जैज ब्लू अभी मेरे कोल ही पे आए थे अब लगाया मैं क्या लेके चल यार चल हुने डांस कर देने ओही वो होता है जी देखो वाह सर, क्या बात है यार। पापा जी मैं एक बात और कह रहा हूँ देखो भाई मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ आप तो बच्चे हो मेरे आप मैं यहाँ और मुझे हक है समझाने का देखो भाई अगर ऐसा है इधर उधर मुंह मारना हो एक तो मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल शादीशुदा लोगों को कोशिश करना जो आपकी पार्टनर है आपकी जीवन संगनी है आपकी पत्नी है आपके बच्चे की माँ उसको तकलीफ नहीं दे क्या बात है यार। सीरियस बात है भाई बहुत आप समझ रहे यू आर ऑल्सो मैरिड शी इज ऑल्सो मैरिड यहाँ पे जितने ही बैठे और ये जो बैठे हुए छोकरे इनका तो क्या है हर यंग कपल को उसी तरह से रहना है एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करने के बाद रहना है दोनों। देखो जब तक गर्लफ्रेंड रहती है ना ब्रश ब्रश करके आया हाँ फुच 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 करके गर्लफ्रेंड मिल रहे हुणते डेट हो गई लेकिन वही जब पत्नी बनती है सो के जब उठते हो ना सड़े हुए दांत कर ले वो पत्नी का ही शी इज वाइफ है वो पत्नी है वो आपकी जीवन संगनी है तो वो जीवन संगनी का हिसाब किताब बिल्कुल अच्छा होता है और भैया जब तक हिम्मत नहीं है अब ये लिव इन वाली रिलेशनशिप चल गई है ना हिम्मत करना शादी ये जितने लोग बैठे हुए हैं कितने लोग हैं शादी शुदा हाथ उठाओ हिम्मत है हम लोगों में हिम्मत है ये जान पे खेलने की हिम्मत है गलत तो नहीं बोल रहा और इनका क्या लिव इन रिलेशनशिप है बात जमी तो ठीक है वरना रात गई बात गई चल तू उधर ऐसे थोड़े होता पागल हो गया क्या हिम्मत शादी करके दिखा मैं सच्ची में दिल से एक बात बोलती है क्या? कप्पू पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे शो पर आ चुकी है लेकिन आज जो मजा अन्नू जी के साथ आया है वो किसी के साथ नहीं है थैंक मस्त यू लग रहे सर आपका मस्त वाइट वाइट बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू मैं सच्ची बोलती अगर अब्बास मुस्तान में गायब हो जाए ना तो आप जाके बैठ सकते कोई पहचानेगा नहीं आइए सर बैठिए वेरी नाइस ये बिग फैन सर मैं प से आपको प्रणाम करती है क से कैसे आप ख से क्या खाएंगे सर क्या खा कर रही है अरे वो अंताक्षरी से है, उनको अक्षर ही लगता है अर्चना जी मालूम है अन्नू जी जब पहली बार शादी के लिए लड़की देखने के लिए गए थे ना हाँ। तो लड़की के डैडी ने इनको बोला क्या? कैसा है बेटा तो बोलते बेटा त से टिप टिप बरसा पानी ऐसा बोले थे ना आज मैंने पहली बार तुझे इतना डरा हुआ देखा था घबराहट तो होती सर बुरा मत मानना मैं सच्ची बोलती है चोरी नहीं करते टाका नहीं डालते देश नहीं बेचते जो करते पैसे के लिए करते ऐसा बोले ना मैं पर तू जो अंताक्षरी की बात की अंताक्षरी की तो सर की दुनिया फैन है अरे सर के तो हम लोग बहुत बड़े फैन है सर अभी सर पीछे है ना हाँ। 3 लड़के इनके पैरों में गिर गए अच्छा। बोले सर हम आपके बहुत बड़े फैन है उनको आशीर्वाद नहीं दिया फिर? उनको नाम दिया बोले तू दीवाना तू परवाना तू मस्ताना चल अंताक्षरी सुना ऐसा बोले वाह भाई वाह अच्छा सर मेरे को पूछने का था अभी जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग को काम नहीं रहता है तो हम लोग समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेलते हैं हाँ। तो आपका तो काम ही था अंताक्षरी खेलना तो आपको पता कैसे चलता था कि ये समय बिताने वाली अंताक्षरी खेल रहे कि पैसा कमाने वाली अंताक्षरी खेल रहे सपना क्यों फालतू की बातें कर रही है तू फालतू की बात करेगी मैं
क्योंकि मैं चोरी नहीं करती, डाका नहीं डालती, देश नहीं लूटती, जो करती है पैसे के लिए करती है। ऐसा बोले सर। सर आप विकी डोनर में डॉक्टर थे ना? हाँ। जी हाँ तो उसमें मेरा ना छावा है, नाला सुपारा में रहते हम लोग, वो बहुत सुड़केला हो गया है। मैं क्या वो सीढ़ी देखते हैं ना तो उसकी सांस चढ़ जाती है। तो डॉक्टर को दिखाना फिर उसको। मैं दिखाने के लिए लेके गई थी, लेकिन डॉक्टर बोले कि आपने आने में बहुत देर कर दी। ऐसा क्या हो गया था मुकेश को? मुकेश को नहीं, डॉक्टर को जाने का था ना, उसको क्लिनिक बंद करने का था। कैसा है रे? कैसा बात करते? अच्छा सर, आप ना मस्त रेडियो पे भी मस्त काम केले है, तो रेडियो पे आप दिखते क्यों नहीं सर? रेडियो में लोग थोड़ी दिखते हैं। तो ऐसा क्या करते सर जो दिखाई नहीं देते ऐसा? अच्छा सर, मेरे को पूछने का था, रेडियो में जब आप काम करते तो पेमेंट का कैसा रहता है? मतलब जो पेमेंट रहता है ये अकाउंट में दिखता है कि ये लोग सिर्फ सुना के जाते हैं आपको? पेमेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर मेरे को पूछने का था, आपने टीवी में इतना काम किया है, आप फिल्मों में इतना काम किया है, हाँ, तो और अभी 1 करोड़ रुपया दो है ना? नहीं, मेरे को 1 किलो पनीर दो ना सर। 1 करोड़ से सीधा 1 किलो पनीर? हाँ वो क्या है ना, अभी लॉकडाउन था ना सर, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, सिर्फ दाल चावल ही देखा, पनीर तो 6 महीने से देखा ही नहीं है। सच्ची बोलते नहीं, लेकिन एक टाइम था सर, इधर पनीर रहता था, हम हाथ तक नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि मुंह लगा के चली जाती थी अर्चना जी, हाथ कौन लगाएगा? सपना तू क्या करने आई यहाँ आज? मैं सर हम लोग का ना नाला सुपारा में डुक्कर वॉशिंग सर्विस है हम लोग का। इसके अलावा हम लोग भोजपुरी पिक्चर भी बनाते हैं, पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो हमने भोजपुरी पिक्चर बनाई है लॉकडाउन में। जी, जी। उसका टाइटल है अमेरिका का लगा के वीजा, अन्नू कपूर हमारे जीजा। ऐसा करके हम लोग उधर पिक्चर बना रहे हैं। और फिर हम लोग एक और मेरा छावा है, वो पिक्चर बना रहे हैं, चूहा और बिल्ली पे हम लोग पिक्चर बना रहे हैं। क्या? उसका टाइटल है दिन भर सोचा रात को दबोचा। ये क्या टाइटल हुआ? मैं कुछ ज्यादा बोल दिया सर, आई एम सॉरी। हाँ, उल्टा कर देते, कोई बात नहीं, रात को सोचा दिन में दबोचा, ऐसा कर देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं चाहते आपका आशीर्वाद मिले हम लोग को, हम ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोले है हम लोगों ने। जी जी बिल्कुल। आशीर्वाद देंगे तो हम आपको फ्री में मसाज करेंगे। हमारे पास इधर मेरा पार्लर है सर, सपना ब्यूटी पार्लर। अरे वाह। हाँ, तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज देते हैं, तो हमारे पास आपके लिए ड्रीम गर्ल मसाज है। अच्छा क्या है? उसमें क्या होता है? करते हैं, मैं कस्टमर को फोन लगाती है, बोले तेरे को मसाज चाहिए, बोलता हाँ, मैं उसको बोलती है मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे, तो वो अकाउंट में पैसा डालता है, बोलता मसाज में, बोलती सो जा, बोले सो जा क्यों? बोले जो सोएगा ना तो ड्रीम में गर्ल आएगी, वही मसाज करेगी। फिर सर हमारे पास एक और मसाज है, सैनिटाइजर मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, चंडीगढ़ फोन करके सैनी साहब को बुलाते हैं, वो आते हैं और वो टाई लगा के जरा जरा से मसाज करते हैं सर, सैनिटाइजर मसाज। ऐसा रहता है हम लोग का। सर मैं चलती है अभी, जी, जी। मेरा क्या है ना, वो अभी बहुत लोग आते हैं इधर, वो लिरिक्स राइटर आए थे, अमित भट्टाचार्य, वो अपना भट्टा और आचार्य छोड़ के चले गए इधर। अभी क्या बरसात का सीजन है, अभी भुट्टा खाएंगे तो अचार लगाना पड़ता है ना। बाय। चोरी नहीं करती, डाका नहीं डालती, देश नहीं लूटती, जो करती है पैसे के लिए करती है। अच्छा अनु सर, मेरी टीम में से अभी कोई बता रहे थे, कहते कि उन्होंने आपसे बात कर रहे थे, तो कोई सिलीगुड़ी का किस्सा था बड़ा मजेदार। सर वो क्या था किस्सा? ये शायद 2000 की बात होगी, 2000 दुर्गा पूजा के टाइम की। बप्पी लहरी का नाम लेके कहा कि हम बॉपीदा का नेफ्यू है। अच्छा जी। तो आया कि दादा सिलीगुड़ी में एक आपको जॉर्ज करना है संगीत म्यूजिक कंपटीशन। अच्छा ठीक है भाई, तो ₹1,00,000 में बात हो गई। अब ₹1,00,000 में बात हो गई तो उस वक्त तो वो 10,000 रुपए दे के चले गए, और उसके बाद जो भी डेट थी उससे पहले एक 10,000 और दे के चले गए। मैंने कहा भाई पूरा पैसा तो दीजिए। अब वो जब बाकी के 80,000 की बात हुई तो दादा टुमारो मॉर्निंग आपका फ्लाइट बागडोरा कोलकाता,
भागडोरा सिलीगुड़ी। अच्छा ठीक है, कह लगे कल आके दे देंगे आपको। वो कल भी निकल गया। मैं दादा कहाँ है भाई, कल तो फ्लाइट है। दादा बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर दे देंगे। अच्छा बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए और दादा हमारा भाई जो हमारा दादा वो तबीयत खराब हो गया, उसको जुलाब लग गया, तो अब जाके अब कोलकाता में जब रुके कनेक्टिंग फ्लाइट हमारा आज बंदा वो आके हमारा दादा आएगा दे देगा। अजी उड़ गए जी, कोलकाता लैंड करके। दादा आना ही नहीं था, कुछ नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं यार, बाकी कैसे? और दादा 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 बागडोगरा अच्छे दादा अच्छे। वो बागडोगरा भी पहुंच गए यार। बागडोगरा में भी ताड़ कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं तैयार होकर 5:30 बजे बैठ गया। 6:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार जब तक तुमने फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं लाएगा हम जाने वाला है। दादा वो तो 15,000 अरे का कुछ नहीं होता। मैं बैठ गया जी तैयार वैयार होके पूरा। अचानक 6:30 7:30 बजे करीबन नॉक हुआ। मुझे लगा कि यही लोग खड़े हुए हैं। फिर भी मैंने दरवाजा खोला, देखा कि 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और एक IPS ऑफिसर खड़े हुए। कहले सर माय नेम इज मिस्टर मंडल, उन्होंने नाम बताया, मैं SP हूँ यहाँ का। सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, 30,000 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो 5:30 बजे से तैयार होकर बैठा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? और जब मैंने प्रॉब्लम बताई तो वो 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर, 2 बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने बाहर जाते ही पुलिस वाले आप तो जानते ही 2 झापड़ मारे। उन्होंने कहा बाकी के इन दोनों को पकड़ के जेल में बंद करो। हाँ। और दोनों को बोलो कि सिलीगुड़ी के अंदर जाके कैसे भी हो 80,000 लाए। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन IPS ऑफिसर से मैं गारंटी लेता हूं सर। मैंने कहा यार चलिए कोई प्रॉब्लम, मैं चलता हूं। अब जी अर्चना जी वहां पे पहुंच गए। तो ऐसे जज की कुर्सी तो ऐसी होती है। तो मेरे राइट साइड में एक पुलिस वाला खड़ा और एक साइड में कोई और खड़ा हुआ। अभी जी गाना वाना चल रहा है, गाना सारा का सारा चल रहा है। ध्यान रखें 80,000 उसने कहा है पुलिस वाले। तो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप जज बैठे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आप से बोला गया, आप अपना वो बात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। इधर से एक आदमी आया कपिल भाई हैं करके, वो पार्टनर उनका, दादा 7,900 और ये अन्नू कपूर ने इधर दे दिया। ये चलते शो में पूरा टिकट गिर रहा है पूरा, और वहां पे लिख रहा है। उसके बाद अन्नू कपूर यहाँ पे यही जो भाषणबाजी आप लोगों के सामने थी, ये संगीत क्या है, तन रबाब मन किंगरी और रगे भाई सप्तार, ये रोम रोम सुर देते हैं समाज दम। दादा 27,600 आप अर्चना जी आप ताज्जुब करोगी कि वो एक अच्छा खासा गट्ठर बन गया था। इतने आसान था मुझे 500 के नोट वो करना। You won't believe, I am not exaggerating. उस 80,000 में 5-5 रुपए के नोट भी थे। Oh my God! दूसरे दिन जो मालिक थे, उन्होंने अपने अकाउंटेंट को भेजा और 500 के नोट और 100 के नोट बैंक से लेके आए। वो क्या बात है। ऐसा तो नहीं सर। एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए हो जाए। आइए अनु सर, आज आपने मेला लूट लिया अनु सर, बड़ा ही मजा आया। जोरदार तालियां अनु सर के लिए। थैंक यू।